फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ढंग से देखेंगे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इधर, क्लियर, पक्का? तो चलिए सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल्स आए ना तो आपको टेंशन लेने की कोई नीड ही नहीं बनती है। समझ में आ रहा है ना? पक्का यस और नो बोलो। ढंग से आ रहा है बच्चा लोगों, है ना? क्लियर? तो बच्चों इसमें हमें दिया हुआ है, तो बच्चों लेंथ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 1000 मीटर, क्योंकि मीटर में ही लिखना होगा। ओके, और हमें दिया हुआ है दिस इज 0.55 डायमीटर, 0.50 mm को कन्वर्ट कर लीजिए 0.50 टू 10⁻³ मीटर। अब रेडियस तुरंत निकाल लो, यहाँ पे आगे का वेट ही मत करो। 0.50/2, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। 0.25 इंटू ये mm में आया, इक्वल्स टू 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। ये आ गया रेडियस। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? पक्का? क्लियर? और रेजिस्टिविटी दी हुई है 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। हमें निकालना क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल्स टू ρL/A। सब आता है आपको, बड़ा ढंग से पढ़ा करें। R निकालना है, रो 1.7 इंटू 10⁻⁸, L दिया हुआ है 1000 मीटर, और हमें रेडियस दी हुई है πr² लिख दूँ एक ही जगह, एक ही जगह हम लिख सकते हैं πr²। ये सबको आ रहा है मेरे बच्चों? तो क्लियर करेंगे इसे। πr², R इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू 1000 अपॉन इधर πr², पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू कितनी थी? 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे, आपको बस सॉल्व करने आना चाहिए, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं। सॉल्व कर लीजिए आप, आपको आंसर आएगा इसका सॉल्व करने पर 86.6। सॉल्व कर लेना है ना? कर सकते हैं आप? यस और नो बोलो, है ना? तो 86.6 ओम, दिस इज द आंसर। और मेरे बच्चों ये सबको समझ में आ गया होगा? पक्का? तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बट आप देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया ना, छोटा है बट स्वीट है, स्वीट एंड स्मॉल क्वेश्चन है ना। बहुत सारे बच्चे छोटे पैकेट होते हैं बट स्वीट होते हैं। इस क्वेश्चन को ढंग से समझना, रटना नहीं है। बिल्ड करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, है ना। गिव रीजन, रीजन तो देना है। तो मैं आपको बता दूं, एक मैंने लिया थिन वायर, है ना, ओके, दिस इज थिन वायर। समझा करिए चीज़ों को, मैं डायरेक्ट समझा दूं, रट लें आप तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और एक मैंने सेम लेंथ का लिया थिक वायर, एक मिनट, ओके। अब बच्चों दिस इज थिक वायर, आपको पता चल रहा होगा दोनों की लेंथ सेम देख रही है, क्लियर। अब बच्चों आप सभी को पता है यहाँ पे आर लेंथ सेम है एल, और दिस इज ऑल्सो एल, क्लियर, पक्का। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो बच्चों मोर लेंथ मोर एरिया, सी एस ए क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, लेस रेजिस्टेंस, लेस
क्रॉस सेक्शन एरिया मोर रेजिस्टेंस। कंसेप्ट आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पक्का आ रहा है। तो बच्चों अब आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस थिकनेस किसकी ज़्यादा है। अब हमें चाहिए रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा हुआ, देयरफॉर पक्का किसका, हमसे पूछ क्या रहा है, करंट किसकी ज़्यादा होगी, करंट किस में आसानी से फ्लो होगी, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो देयरफॉर थिक वायर हैज लेसर रेजिस्टेंस देन किससे बच्चों, थिन वायर। ओके, हैंस हैंस thick wire, in thick wire current flow more easily in comparison to थिन वायर। इतना अच्छा क्वेश्चन मैंने पूरा डिटेल में समझा है, आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अभी आप पे डिपेंड करता है, बट मुझे एक्सप्लेन करना होता है इसलिए आपको। सबको आ गया पक्का, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर। चलो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ इंक्रीजिंग इट्स लेंथ, इंक्रीजिंग डायमीटर, इंक्रीज टेम्परेचर। अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में आने के लिए बहुत चांस रखता है, तो इम्पोर्टेंट लिख दीजिए। तो बच्चों ए पॉइंट, लेंथ को इंक्रीज करेंगे, आप सभी को पता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, तो ऑन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ वायर क्या होगा बच्चों, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अब देखिए सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, विल इंक्रीज। ओके क्लियर, पक्का 100% आने चाहिए सारे क्वेश्चंस। दूसरा है इंक्रीजिंग इट्स डायमीटर, डायमीटर आइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, समझा करिए क्वेश्चन, क्लियर पक्का। तो बच्चों मैं इस फॉर्मूले को, आपको पता है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, पक्का पक्का पक्का। ओके, बट ए भी पता है आपको, आर इक्वल टू डायमीटर अपॉन टू, क्लियर। तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, ऊपर 4 आ जाएगा क्योंकि आर का जगह dy/2 होगा। अब बच्चों रो एल 4 पाई ये सब कांस्टेंट है, तो आपने क्या देखा, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ये आप याद भी रख सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट करना है तो, डायमीटर के इन्वर्सली होगा, क्लियर। अब आपने देखा, हमें केवल बताना है क्या होगा इफेक्ट, तो इफेक्ट पक्का जब हम डायमीटर बढ़ाएंगे, है ना, तो ऑन देयरफॉर ऑन इंक्रीजिंग डायमीटर, डायमीटर की जगह रेडियस भी बोल सकता है, बात एक ही है, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, रेडियस ओके, रेजिस्टेंस विल डिक्रीजेस। ओके, सबको आ गया बच्चा लोगों, पक्का 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 पक्का। अब कैसे, तो अगर ये 2 टाइम्स होगा, देखिए समझिए, तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स। अगर इसको हम 3 टाइम्स करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 1/9 टाइम्स। सबको आ गया कि नहीं आ गया, अब देखिए कितनी अच्छी तरह समझ में आ रहा है, क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या होगा सबको पता है, तो देखिए थर्ड ऑन increasing temperature resistance of conductor increases, clear,
इसका रीज़न आपको आता होगा, मैंने काफ़ी बार बताया है। यहाँ तक सबको आया? यस और नो बोलिए। पक्का आ गया? तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको आ गए होंगे। मेटल वायर कंडक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंडक्टर, रजिस्टर एंड इंसुलेटर, नेम टू कंडक्टर, टू रजिस्टर एंड टू इंसुलेटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आता है। मैं केवल आपको न्यूमेरिकली नहीं करा रहा हूँ, मैं सारे वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो पेपर में आ सकते हैं, बट आपको इनको लिखना जरूर है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम टेबल बना लेते हैं, ढंग से समझ में आएगा आपको, है ना। आप भी ऐसे ही करिए, ढंग से करा करिए। ओके ओके। इधर बच्चों क्या, कंडक्टर्स, दिस इज रजिस्टर्स और दैट इज इंसुलेटर। क्लियर? पक्का? तो बच्चों कंडक्टर क्या होंगे? कंडक्टर सबको पता है, जिनका रेजिस्टेंस लो हो, लो रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है ना? लो रेजिस्टेंस होगा तो लो रेजिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी। ये सबको समझ में आया? पक्का? यस और नो बोलिए मेरे बच्चा लोगों। पक्का आ रहा है ना? ढंग से आ रहा है? ओके। एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मेटल्स, मेटल्स में आप लिख सकते हैं कॉपर, सिल्वर। सिल्वर सबको पता होगा, बेस्ट होता है। अगर देखें तो ग्रेफाइट भी होता है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? ओके पक्का। और ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर होती है। चलिए अब इधर आ जाइए। रजिस्टर्स क्या होते हैं? बहुत ढंग से देखना। हैव, ओके, कंपेरेटिवली हाई रेजिस्टेंस, हायर रेजिस्टेंस देन किससे बच्चों? कंडक्टर्स। कंडक्टर से ज़्यादा जिनका रेजिस्टेंस हो। समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का? ढंग से आया है ना? एग्जाम्पल इसमें आते हैं बच्चे आपके अलॉय, नाइक्रो, मैंगेनिन। आ रहा है ना? ये सारा रिवाइज हो जाता है। ओके एक्सेट्रा। बट जो इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर वो जिनकी हैव इन्फिनिटली हाई, इनफाइनाइटली हाई। आप चाहें तो वेरी हाई भी लिख सकते हैं, एक ही बार। वेरी हाई रेजिस्टेंस मतलब वेरी हाई रेजिस्टेंस होगा, तो मतलब लो क्या होगी? कंडक्टिविटी। सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है? लो कंडक्टिविटी। क्लियर? पक्का? और इसमें एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं बच्चों, वुड हो सकता है ना, और आपका बहुत सारी चीज़ें, रबड़ हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं एक्सेट्रा। तो अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, बट पेपर में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू गुड कंडक्टर्स, रजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। रबड़, मरकरी, नाइक्रोम। रबड़, मरकरी, नाइक्रोम, पॉलीथीन, एल्युमिनियम, बोर्ड, मैंगनीज, बेकेलाइट, आयरन, पेपर, थर्माकोल, मेटल कॉइन। आइए सबको पता है, इसे तो सबको आता होगा। चलिए हम डिवाइड ही कर देते हैं और अपने आप छांटते हुए आ जाएंगे आपको समझ में। तो बच्चों आंसर कंडक्टर में कौन कौन ले रहे हैं आप? चलिए बोलिए। कंडक्टर्स में रबड़ नहीं होगा, ओके, तो मरकरी होगा क्योंकि मरकरी मेटल है। क्लियर? नाइक्रोम नहीं होगा, मरकरी होगी, है ना, ऐसे अंडरलाइन। पॉलीथीन नहीं होगा, एल्युमिनियम होगा, है ना, क्योंकि मेटल है। सॉरी। ओके, वुड नहीं होगा, मैंगनीज नहीं होगा, बेकेलाइट नहीं होगा, ओके। आयरन होगा बच्चा लोग, आयरन, ओके। चलिए, और मेटल कॉइन होगा। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया?
अगर हमसे पूछे इंसुलेटर कौन होगा यहाँ पे, इंसुलेटर में रबड़ इंसुलेटर होता है, सबको पता है, बोलिए। पॉलीथीन, रबड़ आ गया, पॉलीथीन आ गई, क्लियर। और बच्चों वुड, ओके। मैं और आपका क्या आएगा बच्चों, बेकेलाइट भी होता है। बेकेलाइट मैंने आपको बताया था, एक प्लास्टिक होती है बेकेलाइट, याद रखिए प्लास्टिक होती है बेकेलाइट, ओके। पेपर है ना, पेपर और थर्माकोल, ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का। चलिए नेक्स्ट बचे आपका रजिस्टर में आपका क्या बचा, नाइक्रोम, अब जो बचे वो सब उसमें आ जाएंगे, ओके। मैंगेनीन, पक्का मैंगेनीन। तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई किया, सबको आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट और टफ एंड इम्पोर्टेंट, क्लियर। चलिए देखते हैं आंसर। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ 4 मटेरियल्स A, B, C and D are given below, क्लियर। देखिए इन क्वेश्चन को जब भी करें तो आप वैल्यूज देखें, यहाँ पे वैल्यूज है 110 इंटू 10⁻⁻8, यहाँ पे 1 इंटू 10⁻10 और 10 इंटू 10⁻⁻8, क्लियर। पक्का आ रहा है, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। तो बच्चों गुड कंडक्टर कौन होते हैं, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर होगा। गुड कंडक्टर कौन सा होगा, कौन कौन मुझे बताएगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए। अभी मैंने बताया था गुड कंडक्टर बच्चा लोगों वो होगा जिसकी रेजिस्टिविटी लोएस्ट होगी, यहाँ पे लोएस्ट रेजिस्टिविटी। और लोएस्ट किसकी दिख रही है बच्चों आपको, सबसे ज़्यादा तो इसकी है, ये हाईएस्ट है और इसकी लोएस्ट दिख रही है ना, और इसकी मॉडरेट दिख रही है, सबको समझ में आना चाहिए। तो लोएस्ट रो किसका दिख रहा है आपको, सी, तो सी क्या हो गया, गुड कंडक्टर। अब हमसे क्या कह रहा है बताइए कि रजिस्टर कौन होगा। रजिस्टर वो जिसकी हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में हो, तो मॉडरेट रो होना चाहिए, यानी कि बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो बच्चों कौन देख रहा है आपको, दैट इज ए दिख रहा है, ए, सबको आया। अब बच्चों आता है आपका सी पॉइंट, इंसुलेटर बच्चों वो जिनकी हाईएस्ट होगी क्या, रो। हाईएस्ट रो किसकी दिख रही है बच्चों आपकी, यहाँ पे बी की दिख रही है, सबको आया, पक्का, ढंग से आया ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बोल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन, फिर दोबारा से एक और ऐसे ही जैसे 6 था, ओके। द टेबल गिवन बिलो शोज द रेजिस्टिविटी ऑफ 3 मटेरियल X, Y and Z, ओके, क्लियर। सैंपल X, Y and Z, अरेंज द सैंपल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, विच ऑफ दिस इज बेस्ट कंडक्टर। पहले बेस्ट कंडक्टर और बेस्ट इंसुलेटर छांटते हैं, सब समझ में आएगा। तो बेस्ट कंडक्टर वो होगा, ओके, ये दिया क्या है, रेजिस्टिविटी, जिसकी लोएस्ट क्या होगी बच्चों, रेजिस्टिविटी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है, सबको ढंग से आ रहा है ना, पक्का। तो लोवेस्ट रजिस्टिविटी आपको किसकी दिख रही है, 10⁻⁻9, 10⁻⁻17, 10⁻6। चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, बताइए किसकी रजिस्टिविटी सबसे कम दिख रही है, जल्दी से।
ओके, लोएस्ट रेजिस्टिविटी हो या हाईएस्ट कंडक्टिविटी हो, पक्का आ रहा है ना। तो बच्चों सबसे लोएस्ट आपको किसकी दिख रही है, जिसकी 10⁻⁻18 है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू दिख रही है। तो बेस्ट कंडक्टर बच्चों आपका आ गया जेड। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चों, पक्का। अब हमसे कह रहा है बेस्ट इंसुलेटर ढूंढिए आप। बेस्ट इंसुलेटर है ना, क्लियर, इंसुलेटर। बेस्ट इंसुलेटर जिसकी हाईएस्ट हो रो या लोएस्ट हो कंडक्टिविटी, क्लियर, सबको आ रहा है, यस और नो बोलिए। और सबसे ज़्यादा रो किसका दिख रहा है, ये -6 है, -9, ओके, पक्का। तो तो कौन होगा बच्चों, सबसे नेगेटिव में जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगा, दैट इज वाई। पक्का आ गया भाई। तो द आंसर इज वाई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बच्चों, अब आपसे कह रहा है अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। पहले मैं अरेंज कर रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर सबको दिख रहा है। सबसे कम किसकी है, जेड, ओके। तो इंक्रीजिंग मतलब कम से ज़्यादा, जेड, जेड के बाद फिर एक्स और सबसे ज़्यादा बाई। अगर हमसे कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या बताएं हम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी बताएं, तो उल्टा हो जाएगा ऑर्डर, सबसे कम बाई की, ओके, फिर एक्स की और सबसे ज़्यादा जेड की। इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत बार पेपर में आया है और भागते भागते आएगा दोबारा। सबको आ गया ना, यस और नो बोलिए बच्चों लोगों, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ। अब ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए, पक्का आ रहा है। तो देखिए अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, आप टाइम पास करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्लियर। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर इंपोर्टेंट क्या कह रहा है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। देखिए मैं तो भाई बना के देखूंगा, है ना। एक वायर है सपोज, और इसका लेंथ दिया हुआ है एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, क्लियर, क्लियर। और तो हमने मान लिया आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये आ गया इसका इक्वेशन। अब हमसे कह रहा है हमने दूसरा वायर लिया, एक और वायर लिया, ओके, क्लियर, रेजिस्टेंस टू अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/4 और वायर ऑफ द सेम हैविंग लेंथ L/4 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 ए, पक्का मोटा हो गया, मोटा, ओके। अब सुनना ढंग से, जरूरत नहीं है आपको ऐसी डायग्राम बनाना है, डायग्राम सिंपल वैसे ही बना सकते थे आपको, तो मैंने वैसे ही बता दिया। तो लेंथ कितनी है बच्चों, इसकी लेंथ है आपकी L/4 और एरिया दिया हुआ है 2.5 ए, क्लियर, सबको आ रहा है। देखिए तरीका देखिए, हमें निकालना है इसका रेजिस्टेंस जिसको हमने मान लिया R2। आइए अब इसके लिए हम क्या रखेंगे, फॉर्मूला रखेंगे। तो क्या रखेंगे, R2 इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, क्योंकि मटेरियल सेम है, अंडरलाइन करिए, सेम मटेरियल है। तो बच्चों इसे बॉक्स में डाल दे रहा हूँ मैं, पूरा सेम मटेरियल है तो क्या सेम होगा बच्चों, इनका रो सेम होगा, रो सेम होगा, है ना। तो बच्चा लोग क्या करेंगे अब बताइए, इधर देखेंगे, R2 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, रो एल कितना हो गया, इंटू L/4 इंटू 2.5 ए, R2 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रो एल अपॉन ए 2.5 ना, तो 1/10, 2.5 का 4 से मल्टीप्लाई किया, इंटू रो एल अपॉन ए।
यहाँ तक सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए, क्विक बताइए, क्विक 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 क्विक। सबको आ रहा बच्चा लोगो, जल्दी से बोलो। कितना अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं भैया, बोलो। सबको समझ में आया, बोलो, है ना। तो बच्चा, तो अब क्या कह रहा है बच्चों, सॉरी, अब तबीयत थोड़ी सही नहीं है, बट काम रुकना नहीं चाहिए लाइफ में कभी भी। ओके, तो बच्चों आपका आ गया इस रो एल अपॉन ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, जल्दी बोलो। आर की वैल्यू, ये आर हो गया ना, इधर देखा करो, क्लियर, देखिए है ना, रो एल अपॉन ए। तो बच्चों क्या आ गया, आर टू इक्वल्स टू आर अपॉन 10। आर टू, आर कितना है बच्चों आपका, 10 ओम दिया है, वाह, 10/10, तो R2 इक्वल्स टू 1 ओम आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सबको आ गया, पक्का आ गया, बहुत अच्छी तरह से इंपोर्टेंट डाल दीजिए, सबको आ गया होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे आंसर। Resistance of a metal wire of length 2 meter is 30 ohm at temperature 25 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.6 mm, then what will be the resistivity of metal at that temperature? ढंग से सीखना है ना। सबसे पहले मेटल वायर ऑफ लेंथ L दिया हुआ है 2 मीटर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 30 ओम। ओके, टेम्परेचर से हमें कोई मतलब नहीं है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.6 mm, डायमीटर दिया हुआ वायर का D इक्वल्स टू 0.6 mm, कन्वर्ट कर देंगे तो 0.6 इंटू 10 की पावर -3 m, रेडियस हो जाएगी 0.6/2, दैट इज 0.3 इंटू 10 की पावर -3 m। सबको आए, ये मिलीमीटर में था, यहाँ तक आ गया। देन व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, हमें निकालनी है रेजिस्टिविटी, कोई बात नहीं। R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, सबको आ रहा है, तो रो आर, आर कितना है 30 ओम। एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर से निकलेगा, आप सबको पता है, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 3.14, आर की जगह 0.3 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन एल, एल कितना है भैया लोगों, 2 मीटर, 2। ओके, सॉल्व करेंगे, खुद आंसर निकालेंगे, इसलिए मैं अब देखता हूँ कौन कौन बच्चा एग्जैक्ट आंसर निकालेगा, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से डालिए, देखते हैं आज का सरप्राइज। तो वेटिंग आंसर, और कौन कौन करेगा इसे बॉक्स, कौन कौन इस बॉक्स को फिल करेगा। ओके, आंसर आएगा मीटर ओम या ओम मीटर, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है बच्चा लोगों, बट करने आपको होंगे, नहीं करेंगे तो गड़बड़ है। आंसर सुनिए, अ मेटल वायर हैज डायमीटर ऑफ 0.25 mm, मेटल वायर है, डायमीटर दिया हुआ है 0.25 mm, डायमीटर 0.25 mm, क्लियर। तो रेडियस पहले से कन्वर्ट कर लो फटाफट से, रेडियस निकाल लो, D/2 0.25 mm को कन्वर्ट करो, ओके, अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -3। सबको आ रहा है बच्चा लोगों, ढंग से आ रहा है, या सोनो बोला करिए, पक्का आ रहा है ना। 0.52 डिवाइड करने की नीड नहीं बनती, आप चाहते हैं तो कर लीजिए, 0.125 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। सबको आ गया रेडियस, या सोनो बोला करिए, क्लियर। और क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दी हुई है, यानी रो इक्वल टू 0.8 इंटू 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर, क्लियर। अब हमसे क्या कह रहा है बच्चा लोग,
निकालना क्या है, व्हाट विल द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक अ रेजिस्टेंस 5 ओम। अब हमें निकालनी है लेंथ निकालनी है बच्चों एल। तो पहले फॉर्मूला आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो एल इक्वल्स टू आर ए अपॉन रो। क्लियर, एल इक्वल्स टू आर रेजिस्टिविटी दी है, रेजिस्टेंस 5 ओम दिया हुआ है, 5 ओम। एरिया पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 0.125 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन रो है आपका 0.8 इंटू 10⁻⁸। सॉल्व करेंगे आपका एल निकलेगा। एल सॉल्व करके कर सकते हैं आप पक्का। तो चलिए मैं वीडियो के लास्ट में देखता हूँ किसका आंसर करेक्ट है। अभी कमेंट चेक कर रहा हूँ मैं और देखता हूँ कौन कौन इसका आंसर बताएगा। चलिए देखते हैं लास्ट में। ओके, फिर आंसर लीव कर दिया। इसके आंसर जिसका करेक्ट होगा, बिल्कुल एक्यूरेट होगा, ही और सी विल बी द विनर। ओके, क्लियर, पक्का क्लियर। तो देखते हैं एल आएगी बच्चों आपका मीटर में। पक्का आ गया, पक्का। चलिए अब बच्चों हमसे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन इसी का हमसे कह रहा है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ हो गया, हाउ मच विल द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड। अब देखिए जब भी डायमीटर का है, अब पूरी रामायण करने की जरूरत नहीं है, मैं अब आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। सेकंड VSM ट्रिक। VSM ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों, इधर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। खत्म है ना। तो क्या कह रहा है, कितना कर रहे हैं डायमीटर, देखिए डायमीटर कर रहे हैं आप डबल्ड कर रहे हैं ऑन डबलिंग द डायमीटर, ये डबल होगा 2 टाइम्स। तो बच्चों दिस इज 1/4 टाइम्स। एक पेज का क्वेश्चन मैंने एक लाइन में खत्म कर दिया। आपको 1 नंबर मिल जाएगा, पूरा 1 नंबर के ही आएगा, 1 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा। तो द रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4 टाइम्स। अब सबको आ गया मेरे बच्चों लोगों, यस और नो, पक्का अच्छी तरह से आ गया ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन डालिए, टफ क्वेश्चन, ढंग से देखेंगे इस क्वेश्चन को, प्यार से ऑब्जर्व करेंगे। इस क्वेश्चन को बड़े ढंग से समझना। स्टडी द BI ग्राफ फॉर अ रजिस्टर एज शोन इन द फिगर, प्रिपेयर अ टेबल शोइंग द वैल्यू ऑफ I करस्पॉन्डिंग टू 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V। हमें V पर I की वैल्यूज की टेबल बनानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फॉर B इक्वल्स टू 10 एंड हाउ कैन बी डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स फ्रॉम दिस ग्राफ। क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आ जाइए तो देखते हैं बच्चा लोगों। ग्राफ है ना, तो हमें पहले बनानी है टेबल। तो टेबल बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी 2 लाइंस, क्लियर, पक्का, ओके क्लियर। आइए टेबल बना रहे हैं हम। ओके, इधर कितनी वैल्यू चाहिए हमें, 4। तो 1 2 3 4 सबको आ रहा है ना। जी हमें चाहिए बच्चों यहाँ पे I, ओके, V वोल्ट्स में, और दिस इज I एम्पियर में। आओ देखिए B जब 1 है, क्लियर, V जब आपका 2 है, ये देख रहा है ग्राफ में, तो I कितनी दिख रही है बच्चों, 1 दिख रहा है, क्लियर, पक्का। तो 2 और 1, दूसरा 4 और 2, 4 और 2, तीसरा 6 और 3, 6 3, 8 4,
अगर हमसे पाँचवीं भी निकलवाता तो हम लिख सकते थे 10 और 5। क्लियर, पक्का। तो ये तो आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है सेकंड पोर्शन बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फॉर बी इक्वस टू 10 वोल्ट। बी इक्वस टू 10 वोल्ट पर कितनी करंट आ रही है आप देखिए। 10 वोल्ट पर ये दिख रहा है ना, दिस इज द 10 और इस पर करंट आ रही है आपकी 5। तो ग्राफ देखकर हमें पता चल गया। तो व्हेन V इक्वल्स टू 5 वोल्ट्स देन करंट इक्वल्स टू, सॉरी V इक्वल्स टू 10 वोल्ट, 10 वोल्ट पूछा है, 10 वोल्ट्स पे निकालने। V इक्वल्स टू 10 वोल्ट्स देन करंट इक्वल्स टू 5 एम्पियर। सबको आ गया, पक्का। अब हमसे कह रहा है क्या निकालना है बच्चों, तीसरा पॉइंट देखिए, हाउ कैन वी डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालना है इसका। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें आना चाहिए फॉर्मूला R इक्वल्स टू बी अपॉन आई। अब आप किसी भी वैल्यूज पर रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, किसी भी वैल्यू पे, है ना। तो हमने 10/5 कर दिया 2 ओम। आप चाहें तो और 8/4 करते तब भी 2 ओम आता। आप चाहें और 6/2 करते तब भी, सॉरी 6 अपॉन कितना है 3 करते, 6 पर 3 है ना, 2 ओम आता। कुछ भी कर लें आपका आंसर 2 ओम आएगा। सबको आ गया। चाहे आप चाहें तो 4/2 करते तब भी 2 ओम आता। कुछ भी निकालना है। सबको आ गया कि नहीं आ गया। देखिए ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी ऐसे पूछ सकता है, तो यही प्रैक्टिस है ना। सबको आ गया, पक्का आ गया ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है। कर सकते हैं ना आप, यस और नो बोलिए, सब कर सकते हैं। ओके, तो चलिए होमवर्क में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13। ये टफ क्वेश्चन है, टफ आंसर देखेंगे इसका बहुत अच्छा। पहले क्वेश्चन समझिए। वी आई ग्राफ फॉर 2 वायर्स ए एंड बी। ओके, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताया करिए बच्चा लोग, पक्का आ रहा है ना ठीक ढंग से, है ना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों। वी आई ग्राफ फॉर 2 वायर्स ए एंड बी आर शोन इन द फिगर। If both the wires are of same length and are of same thickness, which of these two is made up of the material of high resistivity? Clear? Give justification for your answer. आइए सबसे पहले हमें निकालनी रेजिस्टिविटी। अब सुनिए, तो इस क्वेश्चन को इधर देखिए, इधर हायर रेजिस्टिविटी आप सभी को होता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। रो इक्वल्स टू R A अपॉन L। क्लियर, यहाँ तक आ गया। अब कह रहा है क्या क्या सेम है, सेम लेंथ और सेम एरिया, थिकनेस, एरिया ऑफ सेम थिकनेस, आर ऑफ सेम थिकनेस। क्लियर, आइए अब एरिया सेम और लेंथ सेम, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है पक्का। अब बच्चों एरिया सेम और लेंथ सेम तो मतलब रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब आर किसका ज़्यादा होगा, आर किसका ज़्यादा होगा बच्चों बता दूं, ये आई और वी मैंने आपको पहले बताया था। स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ 1/r। ओके, स्लोप मतलब एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल, किसका स्लोप दिख रहा है ज़्यादा। तो देयरफॉर वायर बी हैज़ हायर वैल्यू ऑफ, हायर वैल्यू ऑफ किसका 1/r, क्योंकि बी वायर का जो थीटा है, थीटा वो ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है। देयरफॉर वायर ए हैज़ लोअर वैल्यू ऑफ क्या 1/r एंड हायर वैल्यू ऑफ आर। अरे जिसका 1/r कम होगा उसका आर की वैल्यू ज़्यादा होगी।
तो hence wire A has higher value of resistivity। अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया होगा। एक और बता दूं, ये IV ग्राफ था और IV ग्राफ का स्लोप क्या देता है, 1/r। समझ में आया? क्लियर? तो अब हम बिना चाहे तो बिना रामायण किए हुए भी कर सकते हैं। स्लोप किसका ज़्यादा है? स्लोप बी वाले का ज़्यादा है। स्लोप बी वाले का ज़्यादा है, स्लोप ए से। दूसरे तरीके से बता रहा हूँ तो पक्का 1/r किसका ज़्यादा होगा? बी वाले का। किससे? 1/r ए वाले से। क्लियर? तो उल्टा हो जाएगा, r किसका ज़्यादा होगा? ए वाले का। किससे? r बी वाले से। क्लियर? और r जिसका ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, तो सीधे सीधे रो ऑफ ए इज ग्रेटर देन रो ऑफ बी। कितना अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक लाइन नहीं पढ़ी होगी आपने स्कूल में इन क्वेश्चंस के बारे में। समझ में आया? तो समझ में आया तो बहुत अच्छी तरह से आपने किया होगा, बहुत अच्छी तरह से आपने समझा होगा। अब आ जाते हैं हम उस लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आंसर आपको बोला था। लेंथ निकालनी थी जिस वायर की, और उस वायर की लेंथ है 30.62 मीटर। जिस बच्चे का सही है वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम बोलेगा। थैंक यू। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो बहुत पढ़ना चाहते हैं। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, खूब पढ़िए, खूब अच्छे बनिए, लाइफ में अच्छे मार्क्स, अच्छी लाइफ को सेट करिए।